प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल टेंस में जो उसका सिंपल फार्मूला है वर्ब के आखिर में S.es या I.es लगाते हैं, तो हम किस तरह लगाते हैं, कौन से वर्ब के साथ हम s लगाते हैं, कौन से वर्ब के साथ हम es लगाते हैं और I.es लगाते हैं। उसके लिए मैंने एक सिंपल सा तरीका बनाया है, यूज़ ऑफ S.es.ies प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल टेंस। When verb is ending in ch, sh, o, z, double s, x, we put es at the end of verb। यानी कि कोई भी वर्ब जो है वो sh, ch, o, z, double s, x, s के साथ ख़त्म होता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल में हम वर्ब के आखिर में es लगाकर उसका प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल बनाते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ कुछ वर्ब लिखे हैं, ये वॉच है, ये ch के साथ ख़त्म हुआ है, तो यहाँ मैंने es लगाकर वॉच किया है। जो es है उसको मैंने हाईलाइट भी किया है और अलग कलर दिया है। ब्रश, ब्रशेस, गो, गोज, बज, बजेस, गैस, गैसेस, मिक्स, मिक्सेस। इसका दूसरा ऑप्शन है IES का इस्तेमाल। IES को हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं, When verb is ending with y, before y a consonant is there, we will cut the y and put IES in place of y। यानी अगर y आया, y से पहले कॉन्सोनेंट आया, तो हम y को कट करके y की जगह IES लगाकर इसका जो प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाते हैं। जैसे क्राई, क्राइज, फ्लाई, फ्लाइज, स्पाई, स्टडी, स्टडीज, पार्टी, पार्टीज। तो देखें ना, इफ वर्ब इज एंडिंग विद y एंड देयर इज अ वावल बिफोर y, देन वी पुट s एट द एंड ऑफ वर्ब। अगर y से पहले वावल आया तो हम सिंपली s लगाते हैं, जैसे प्ले, प्लेस, बाय, बाय। और इनके अलावा जितने भी वर्ब्स हैं उनके आखिर में हम सिर्फ s लगाते हैं। बाकी आप समझ चुके होंगे कि रूल्स ऑफ S.es.ies क्या होते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन क्लिक करके ऑल पे क्लिक करें, ताकि मेरे तमाम आने वाले वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।